बस बस किटी पार्टियन टीम। चलिए भाई। तो लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था बच्चों? नोट्स कॉपी बताएं एक। चेन रूल पढ़ा दिया था। ठीक है। होमवर्क दिया था, होमवर्क करके आए हैं आप लोग? वेरी गुड। चलिए आइए पहले एक बार डिस्कशन करते हैं। तो पहले तो एक बार मैं फॉर्मूले पूछ रहा हूँ, याद करके आ गए आप लोग? हाँ, यहाँ बहुत बातें हो रही थी। हाँ बेटा। साइन एक्स का डेरिवेटिव। कॉस एक्स का डेरिवेटिव। वेरी गुड। टेन एक्स का डेरिवेटिव। वेरी गुड। सेक एक्स का डेरिवेटिव। सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। उसके बाद आपने कुछ थ्योरम्स देखे थे। अगर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है तो पहले एफ एक्स को डिफरेंशिएट, फिर प्लस माइनस जी एक्स को डिफरेंशिएट। एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स। अगर कोई कांस्टेंट के मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट के एज इट इज रहेगा और एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स। प्रोडक्ट रूल के अंदर पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट, सेकंड को एज इट इज, फिर प्लस सेकंड को डिफरेंशिएट, फर्स्ट को एज इट इज। क्वेश्चन रूल के अंदर न्यूमरेटर को प्रायोरिटी, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट, न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, वेरी गुड। और उसके बाद चेन रूल देखा था। चेन रूल में बेसिकली होगा क्या, फंक्शन के अंदर फंक्शन दिखाई देगा। यस। कोई भी एक फंक्शन, उसके अंदर एक और फंक्शन, उसके अंदर एक और फंक्शन, कितना भी आप बना सकते हैं। तो बेटा अपने को सबसे पहले आउटर मोस्ट फंक्शन, उसके अंदर जो भी है उसको एक बार को क्या मान लो, कैपिटल एक्स। अब आप साइन कैपिटल एक्स तो कॉस कैपिटल एक्स। अब जिसको कैपिटल एक्स माना था उसके अंदर जाना है अपने को। अब वो कैपिटल एक्स जो भी है, वो कैपिटल एक्स जो भी फंक्शन होगा फिर उसको आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, सो ऑन अपना चलता रहेगा। तो आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आइए एक बार मैं डिस्कस कर देता हूं। हाँ बच्चों बताइए, पहला क्वेश्चन क्या था, वाई बराबर 1 बाय, हाँ भाई करा आप लोगों ने? भाई इसमें अपन कर क्या सकते हैं, एक्स स्क्वायर, 1/x स्क्वायर को क्या लिख दूं, एक्स की पावर -2। अब यहाँ पे क्या एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला क्या कहता है बोलो, -2 कहाँ जाएगा आगे, एक्स की पावर -2 -1, क्या एक्स की पावर -3 हो जाएगा। तो बेटा मेरा आंसर बनेगा -2 एक्स की पावर -3, दैट इज -2/x³ सही बोल रहा हूं मैं? तो करेक्ट आंसर इज -2/x³। सबका सही है? वेरी गुड। नेक्स्ट। ये अपना, ये जो अपन ने लिखा है बेसिकली, ये क्या लिखा है अपन ने, dy/dx। दिस इज dy/dx। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 1/sin x, क्या दिस इज सिंपली कोसेक एक्स? भाई 1/sin x इज सिंपली कोसेक एक्स। एंड कोसेक एक्स का क्या फॉर्मूला ही सीधे पता है क्या? यस। तो ये तो फॉर्मूला ही पूछ लिया मैंने एक तरह से आपसे। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव बोलिए क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सही चल रहा है सबका? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 sin 2x प्लस, यही है बेटा। यहाँ 4 क्या प्रोडक्ट में है? यस। क्या 4 एज इट इज रहेगा? यस। अब साइन पे आओ, अब यहां क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल। साइन कैपिटल एक्स इज कॉस कैपिटल एक्स। अब कैपिटल एक्स के अंदर, कैपिटल भाई ये पूरी की पूरी टर्म जो है आपकी, दिस इज कैपिटल एक्स। तो साइन कैपिटल एक्स इज कॉस कैपिटल एक्स। अब कैपिटल एक्स के अंदर जाओ, कैपिटल एक्स इज 2x+3, 2x+3 का डेरिवेटिव 2x का 2 प्लस 3 का 0। नहीं है समझ में? तो साइन कैपिटल एक्स इज कॉस कैपिटल एक्स इज 2x+3। ये पूरा सॉल्व हो गया क्या अभी? नहीं, अभी तो साइन का डेरिवेटिव कॉस हुआ है। अब अंदर जाओ, अंदर कौन फंक्शन है, 2x+3। तो 2x+3 का डेरिवेटिव क्या होएगा, 2 प्लस 3 का क्या हो जाएगा, 0। तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो 2 × 4 कितना बोलिए, 8। ये dy/dx है, मैं y लिख रहा हूं इसको। ये dy/dx है, क्या बन गया बच्चों बताइए, 8 cos 2x+3। आपको समझ में आया क्या करा मैंने? भाई 4 कांस्टेंट है, प्रोडक्ट में एज इट इज रहा। साइन कैपिटल एक्स इज कॉस कैपिटल एक्स के अंदर गया, कैपिटल एक्स के अंदर गया तो 2x+3 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2। 2 × 4 बिकम्स 8 टाइम्स cos 2x+3। इज इट क्लियर? सही था आप लोगों का? वेरी गुड। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या था बच्चों, y cos x इंटू
कोसेक एक्स। अब देखो यहाँ पे यू हैव टू चॉइसेस, आइदर यू कैन अप्लाई प्रोडक्ट रूल और आइदर यू कैन अप्लाई बुद्धि। भाई बुद्धि से क्या मतलब, प्रोडक्ट रूल से भी आंसर वही आएगा लेकिन स्टेप्स क्या आएंगी ज्यादा, और थोड़ी सी बुद्धि शुरुआत में ही लगा ली जाए तो स्टेप्स क्या हो जाएंगे बहुत कम। कैसे सर? बेटा कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही बन जाएगा। कैसे? कोसेक एक्स को क्या लिखते हैं, 1/sin x। जैसे ही 1/sin x लिखेगा तो cos x अपॉन sin x क्या बन जाएगा, cot x। और cot x का तो फॉर्मूला ही तुझे पता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो बेटा एक तरीका तो था शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या मतलब, अच्छा तरीका। कोसेक एक्स को लिख दिया मैंने 1/sin x, दिस बिकम्स cot x। और जैसे ही cot x दिखा, स्माइल आ गई। भाई dy/dx, cot x का डेरिवेटिव सीधे मुझे याद है, बोलो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। लंबा तरीका भी हो सकता है। कोई बच्चा इसमें अगर प्रोडक्ट रूल लगाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर उस बच्चे का भी क्या आएगा, सेम। आया नहीं आया आप लोगों का? नहीं आया? अभी आएगा, देखो भाई आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी या आप आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे। मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो भी मेरा आंसर क्या निकल के आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कैसे भी करो आंसर विल रिमेन सेम। मैंने करा क्या, मैंने थोड़ी सी बुद्धि लगा ली, मुझे दिख गया कोसेक एक्स 1/sin x, तो सीधे cot x ही, और cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बाई चांस मान लो आपको दिखाई नहीं दिया, आपने कहा सर हम तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ, फाइनल आंसर विल रिमेन सेम। कैसे, आइए चेक करते हैं। आइए मैं प्रोडक्ट रूल लगा के बताता हूँ, आप लोग ही बताना मुझे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आप लोग ही मुझे बताना। हाँ बच्चों, क्या करते थे प्रोडक्ट रूल में, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट। बोलो बेटा cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन मतलब cos x एज इट इज। हाँ बच्चों, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव बोलो क्या बनेगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या आप एग्री करते हैं क्या? यस। हाँ बच्चों बताना तो मुझे, क्या ये -1 बन जाएगा क्या? कोसेक एक्स इज 1/sin x, क्या -1 बन गया? यस। यहाँ थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ध्यान से देखिएगा, ये cos x है, ये कोसेक एक्स इज 1/sin x, एंड cot x इज cos x अपॉन sin x। तो थोड़ा सा उसको मैं लिख रहा हूँ तरीके से। तो पहली बात तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस cos x, कोसेक x को लिख दिया 1/sin x, और cot x को लिख दिया बच्चों cos x अपॉन sin x। देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? यहां से अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज cot स्क्वायर एक्स। आप चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते ही क्या बन गया बच्चों बताओगे मुझे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। वो चमक गया या नहीं चमका भी? कोसेक स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है? यस। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट दिस इज कोसेक स्क्वायर एक्स। फाइनल आंसर अलग अलग की सेम सेम। तो करो कैसे भी, अगर आप कर सही रहे हो तो फाइनल आंसर तो क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। अब मुझे शुरुआत में ही दिख गया तो मैंने शुरुआत में ही कर दिया। आपको नहीं दिखा तो घबराने वाली कोई बात नहीं, हो सकता है थोड़ी स्टेप्स आपकी ज्यादा हो लेकिन आंसर आपका कहीं नहीं जा रहा, आंसर वही निकल के आएगा। तो कभी कभार जब आपको ऐसा दिखा करे ना, तो अपने आप शायद थॉट आता भी होगा कि सर कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स से उतने अवेयर नहीं है, किससे ज्यादा अवेयर है, साइन एक्स। तो हम कोसेक एक्स को 1/sin x लिख लें, क्या पता कुछ फंक्शन सुंदर सा बन जाए। जैसे यहाँ पे फंक्शन क्या बन गया, सुंदर बन गया। सुंदर मतलब यहाँ फंक्शन कॉटेक्स बन गया, और कॉटेक्स फंक्शन से हम अवेयर हैं, कॉटेक्स का डेरिवेटिव हम जानते हैं। क्या बुद्धि में जा रहा है कि बाउंसर जा रहे हैं? आया समझ में? बोलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अच्छा मुझे बोर्ड पे जगह भी चाहिए, मुझे बताते चले फर्स्ट सेकंड थर्ड सबके हो गए हैं। साथ साथ जो नहीं हुए थे वो कॉपी भी करते चलिएगा, जिससे मैं जो है हटा सकूं चीजों को। तो 1 2 3 सबके हो गए कॉपी। और जिसको भी मैं समझा रहा हूँ, अगर डाउट हो तो उसी समय पूछ लीजिएगा। ये नहीं कि जब मैं 6 क्वेश्चन पे आ गया तब सर वो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने उस वाली स्टेप में क्या किया था, तब तक वो हट जाएगा। तो अगर किसी को 1 2 3 में कोई अभी भी समझाने के बाद भी डाउट हो, पूछ लो मुझसे। किसी बच्चे को किसी में डाउट? चलो भैया। हाँ भाई फोर्थ के बाद आ जाओ, फिफ्थ क्वेश्चन बोलो भैया, फिफ्थ क्या दिया था? एक सेकंड एक सेकंड, हाँ क्या दिया था? कोसेक कॉस। अच्छा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। कॉस एक्स, अरे तो सिंपल बोलो ना, कहाँ तुम इतनी जो है भूमिकाएं बना रहे हो। कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ बच्चों क्या लगाएं?
ऑब्वियसली क्या लगाना पड़ेगा, क्वोशिएंट रूल। और कोई ऑप्शन दिख भी नहीं रहा मुझे, क्या लगाना पड़ेगा, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल सबको याद है। पहले किसको, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, ऑब्वियसली किसको करते हैं, न्यूमरेटर। बोलो बच्चों, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, क्या डिनोमिनेटर एज इट इज, यस, माइनस। अब किसको, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और प्लस 1 का 0, बिकॉज 1 इज अ कांस्टेंट। तो बच्चों एक्स स्क्वायर का जल्दी बताओगे मुझे, 2x, 1 का तो क्या हो गया, 0, न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। यही आपका क्या है, आंसर। आपको थोड़ा और जो है इसको लिखना है तो आप लिख दो इसको, माइनस साइन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स माइनस 2x कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये सब ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, सर मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊं नहीं लगाऊं, अरे ऑप्शन में अगर इतना छोड़ दिया तो आप भी ऐसे छोड़ दो। उसने अगर इसको लिखा है x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो आप भी लिख दो, आपको भी आता है a प्लस बी का स्क्वायर, तो अरे आता है नहीं आता है भाई। चलो बच्चों, फिफ्थ की बात क्या दिया था बताइए, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ बच्चों क्या था, कॉस कॉस एक्स क्यूब। अब यहां देखते फील आनी चाहिए, कौन सा रूल लगेगा बोलिए, चेन रूल। कौन सा लगेगा, चेन रूल। भाई कॉस, कॉस के अंदर फंक्शन कौन है, एक्स क्यूब। तो बेटा आप तो कॉस का अंदर ब्रैकेट में जो भी टर्म आ रही है ना, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड उसको देख के घबराना ही नहीं। आपको ब्रैकेट के अंदर जो भी फलाना डिकाना धमाका जो भी दिखे उसको क्या मान लीजिए बोलिए, कैपिटल एक्स। तो बेटा मेरे लिए तो ये टर्म हो गई कैपिटल एक्स, एंड कॉस कैपिटल एक्स इज माइनस साइन कैपिटल एक्स। काम खत्म, काम खत्म। अरे ये तो कॉस का डेरिवेटिव हुआ। अब एक्स के अंदर जाओ, अब जिसको तुमने एक्स अज्यूम करा था उसके अंदर जाओ। तो उसके अंदर जाओगे तो एक्स किसको अज्यूम करा था, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बोलो क्या होएगा, 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होएगा, 3x स्क्वायर। तो कॉस कैपिटल एक्स इज माइनस साइन कैपिटल एक्स इज एक्स क्यूब। अब कैपिटल एक्स के अंदर जाओ, अगले वाले फंक्शन में जाओ, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर। बच्चों समझ पा रहे हो, चलो नेक्स्ट बोलो क्या था, ये दिए थे आपको, ठीक है। किसी बच्चे को किसी में भी कोई डाउट अभी बचता हो पूछ लो, सबको ईमानदारी से क्लियर है, सफाई से झूठ बोल रहे हो, समझ में आ गया है, पक्का। चलो तो अभी चलते हैं आगे, ठीक है। तो लिखे हेडिंग, पावर चेन रूल, पावर चेन रूल, पावर चेन रूल। तो बेटा अपन ने चेन रूल तो लास्ट क्लास में देखा ही था, अब अपन चेन रूल का भी और प्रो वर्जन देख रहे हैं, पावर चेन रूल। तो ध्यान से आप देखिएगा समझिएगा। पावर चेन रूल, बेटा समझिएगा, यहाँ पे अभी भी चेन रूल ही लगेगा, लेकिन उससे पहले पावर वाला कंसेप्ट लगेगा। पावर वाला कंसेप्ट लगेगा मतलब यहाँ पे कैपिटल एक्स की पावर एन, जो अपन ने फर्स्ट फॉर्मूला देखा था, आपको जो भी फंक्शन दिया जाएगा ना, यहाँ पे कुछ ऐसा फंक्शन होएगा साइन क्यूब एक्स, 10 की पावर 4x, मतलब पूरे के पूरे फंक्शन की होल पावर कुछ ना कुछ होगी। इसकी पहचान ये है कि आपको फंक्शन की कुछ ना कुछ होल पावर दिखाई देगी। फलाना फंक्शन की पावर 2, जो है डिकाना फंक्शन की पावर 3, तो कुछ ना कुछ पावर में आपको दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैंने लिया y बराबर साइन क्यूब एक्स, क्या लिया मैंने, साइन क्यूब एक्स। तो पहले तो समझो साइन क्यूब एक्स का मतलब क्या है। साइन क्यूब एक्स का मतलब है साइन एक्स को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया, 3 बार। साइन क्यूब एक्स से साइन एक्स का होल क्यूब, साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन। तो साइन क्यूब एक्स इज बेसिकली साइन एक्स का होल क्यूब। तो इसकी पहचान ही है पावर चेन की, पावर चेन रूल की, कि कोई भी जो फंक्शन होगा ना सर, उस फंक्शन की कुछ ना कुछ पावर होगी, पावर 3 पावर 2 पावर कुछ ना कुछ होगी। तो हमें इसमें करना क्या है, हमारी अप्रोच क्या है, कि सर जो भी फंक्शन है वो साइन हो कॉस हो फलाना ढिकाना कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए तो वो कैपिटल एक्स है। कौन है, कैपिटल एक्स। और सबसे पहले यहाँ पे वो पावर वाला कंसेप्ट लगेगा, मतलब एक्स की पावर एन वाला कंसेप्ट लगेगा। और आप जानते हैं इसका डेरिवेटिव क्या, एन एक्स की पावर n-1 होता है, यस। तो आपको हमेशा पावर चेन रूल की पहचान में कोई भी फंक्शन की फलाना पावर ढिकाना पावर धमाका पावर दिखेगी, तो आप उस फंक्शन को कैपिटल एक्स मान लीजिए। अब बेटा तेरे लिए अगर तू समझ पा रहा है तो क्वेश्चन क्या, कैपिटल एक्स की पावर 3 हो गया, यस,
कैपिटल एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव आता है आपको? यस। 3 कहां चला गया आगे? कैपिटल एक्स की पावर क्या हो गई? 2। काम खत्म नहीं हुआ। ये हमने इस वाली चीज को सॉल्व कर लिया। हमने पावर, जो पावर वाला कंसेप्ट था एक्स की पावर एन, उसको लगा दिया। अब चेन रूल। अब आपको ब्रैकेट के अंदर एंट्री मिलेगी। किसके अंदर एंट्री मिलेगी? ब्रैकेट के अंदर। अभी तो अपन ने पावर को सॉल्व करा, फलाना पावर ये, तो हमने इसके अंदर पावर वाला रूल लगाया। और इसके बाद हमें किसके अंदर एंट्री मिलेगी बोलिए? ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर कौन दिखाई दे रहा है बोलिए? साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। और अंदर जाओ, एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स का डेरिवेटिव 1। नहीं आया समझ में? तो पावर चेन रूल की पहचान क्या? कोई भी फंक्शन की फलाना पावर ढिकाना पावर इस तरह का कुछ दिखेगा? यस। सबसे पहले क्या लगाएंगे? कैपिटल एक्स की पावर एन। लगाते ही हमें किसके अंदर एंट्री मिल जाएगी बोलिए? ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर एंट्री मिल गई। अब ब्रैकेट में जो भी फंक्शन है उसका क्या ले लीजिए? डेरिवेटिव। उसके अंदर भी अगर कोई फंक्शन है तो अब वही नॉर्मल चेन रूल, भाई इसका डेरिवेटिव, इसके अंदर अगर कुछ है तो उसका डेरिवेटिव, इसके अंदर अगर कुछ है तो उसका डेरिवेटिव। सबसे पहले कौन से जो है, सबसे पहले क्या लगेगा बोलिए? पावर। और उसके बाद फिर नॉर्मल चेन रूल। नहीं आया? चलो तो मुझे आप लोग बताइएगा, क्या आप सबको ये कैपिटल एक्स की पावर 3 दिख रहा है क्या? यस। क्या 3 आगे भेज दूं? यस। क्या कैपिटल एक्स की पावर 2 हो जाएगा? यस। कैपिटल एक्स मतलब कौन बच्चों? साइन एक्स। क्या साइन एक्स की पावर 2 हो गया? यस। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो अपना आंसर चल रहा है, अपना क्वेश्चन ये है। 3 चला गया आगे, कैपिटल एक्स की पावर 2 हो गई। अब हमें किसके अंदर एंट्री मिल गई बोलिए? ब्रैकेट। किसके अंदर एंट्री मिल गई? ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर एंट्री मिली, ब्रैकेट में कौन है जल्दी बताओ? साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव बोलिए? कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव बोलिए? कॉस एक्स। और अंदर जाओ, अंदर कौन है? एक्स। एक्स का डेरिवेटिव 1। कोई मतलब वाली बात नहीं। आप समझ पा रहे हैं? तो बेटा मेरा आंसर क्या रहा? अच्छा, ये साइन एक्स का होल स्क्वायर का मतलब समझते हो? दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज साइन स्क्वायर। तो बेटा मेरा आंसर आया 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। दिस इज माई डी वाई बाय डी एक्स। अरे बच्चों बोलो, समझ नहीं आया? तो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन, आपने कल वाली क्लास में हो सकता है शायद ऐसा करा हो, y बराबर, y बराबर, y बराबर साइन एक्स क्यूब। अब इन दोनों में बहुत अंतर है। एक है साइन क्यूब एक्स और एक है साइन एक्स क्यूब। इसमें नॉर्मल चेन रूल लगेगा, इसमें पावर चेन रूल का कोई कंसेप्ट ही नहीं, क्योंकि यहाँ फंक्शन की पावर थोड़ी है। यहाँ तो आर्ग्यूमेंट को क्या कर दिया? क्यूब में ले लिया आपने। आर्ग्यूमेंट कुछ भी करो, में फर्क ही नहीं पड़ रहा। फंक्शन की कोई पावर नहीं है। ये साइन एक्स क्यूब है, यहाँ नॉर्मल चेन रूल लगेगा। नॉर्मल चेन रूल का मतलब सर, सबसे पहले फंक्शन कौन बच्चों? साइन। साइन का डेरिवेटिव साइन कैपिटल एक्स इज कॉस कैपिटल एक्स। ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। क्या साइन एक्स क्यूब और साइन क्यूब एक्स एक ही बात है कि अलग अलग बात है? अलग अलग बात है, बहुत ज्यादा अंतर है। यहाँ पे साइन एक्स क्यूब मतलब फंक्शन तो साइन ही था, एंगल को क्या कर दिया? एक्स क्यूब कर दिया। एंगल कुछ भी करो, एक्स क्यूब एक्स की पावर 4, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पूरे के पूरे फंक्शन की पावर क्या कर दी? 3 कर दी। तो जब कभी फंक्शन की होल पावर, तो सबसे पहले उस पावर रूल को लगाइए। कैपिटल एक्स की पावर एन, एन कैपिटल एक्स की पावर n-1। किसके अंदर एंट्री मिल जाएगी बोलिए? ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर कौन प्रेजेंट है बच्चों बोलिए? साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कौन है? कॉस एक्स। बोलो आपको समझ आया? ईमानदारी से क्वेश्चन दे दूं तो आप ये कॉपी करें ईमानदारी से। तो पावर चेन रूल इज सिंपली चेन रूल ओनली, और उसमें पहली स्टेप जो होगी उसमें पावर का कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा, और उसके बाद फिर वो जैसे आप चेन रूल करते थे वही का वही चलेगा। हो गया? कॉपी हो गया सबका? चलो। बेटा मैंने आपको बहुत चीख चीख के बोला था इसको देखना नहीं। ये आंसर है, मुझे पता था कोई ना कोई एक जना ऐसा पूछेगा, इसलिए मैं स्पेसिफिकली उस चीज को बोल देता हूँ। ये क्या है तुम्हारा? सॉल्यूशन। फंक्शन कौन है? ये फंक्शन है कि ये फंक्शन है? ये किसको डिफरेंशिएट करना है? मैंने आपको इसको डिफरेंशिएट करने को बोला कि इसको डिफरेंशिएट करने को? इसको डिफरेंशिएट करने को। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर कहां चली गई आगे? साइन एक्स की पावर क्या हो गई? 2। अब कहां कूद गए हम? फंक्शन के अंदर। फंक्शन में कौन है? साइन एक्स। मतलब समझिए आप, यहां अगर पावर 4 हो, 5 हो, 6 हो,
उससे इस वाले पार्ट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो सब में हमेशा एंड में क्या आएगा, cos x आएगा। कैसे समझना, मान ले sin x की पावर 4 होती, सबसे पहले पावर रूल लगाते हैं। sin x की पावर 4, 4 कहां चला गया बोल आगे, sin x की पावर क्या हो गई 3। अब ये काम हो चुका है अपना, अब हमें फंक्शन के अंदर एंट्री मिल गई, अपन ने पावर x की पावर n को सॉल्व कर लिया, x की पावर n को सॉल्व कर लिया, तो अब हमें फंक्शन के अंदर एंट्री मिल गई। फंक्शन के अंदर कौन है, साइन x। भले ही यहाँ पावर 4 हो, 5 हो, 6 हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो पावर रूल के अकॉर्डिंग हो गया। फंक्शन कौन है, साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होएगा, कॉस एक्स। तो चाहे यहाँ पावर 4, 5, 6, 8, 10 कुछ हो, उससे शुरुआत वाली टर्म चेंज होगी, बाद में जैसे ही फंक्शन के अंदर कूदोगे तो साइन एक्स ही है, और उसका डेरिवेटिव हमेशा ही क्या आएगा, कॉस एक्स। मतलब अगर मैं यहाँ पावर 4 भी कर देता, ये वाली टर्म सेम रहती, अगर पावर 5 भी कर देता, ये वाली टर्म क्या रहती, सेम। क्या चेंज होता, आगे वाली टर्म चेंज होती। आया कुछ समझ में, पक्का। चलो एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप पता लग जाएगा मुझे कितना आया समझ में आप लोगों को। चलिए साहब, तो देखें, y बराबर 10 स्क्वायर x, y बराबर 10 स्क्वायर x, आप डिफरेंशिएट करके बताएं। सिंपल है बिल्कुल, 10 स्क्वायर x। पहले तो मुझे बताएं, ये चेन रूल है कि पावर चेन रूल है, पावर चेन रूल, क्योंकि 10x का होल स्क्वायर, पूरे फंक्शन की पावर 2, पूरे फंक्शन की पावर 2। और लगे हाथ जिसने ये कर लिया, 10 क्यूब x, जिससे वो फंक्शन के अंदर वाली बात आपको समझ में आ जाए। मतलब मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं कि दोनों में ही शुरुआत वाली टर्म चेंज होगी, बाद वाली टर्म दोनों के अंदर ही सेक स्क्वायर एक्स आएगी। मैं समझाना ये चाह रहा हूं, तो आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके रखें, 10 स्क्वायर x एंड 10 क्यूब x। इससे जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप समझ जाओगे। 10 स्क्वायर x एंड 10 क्यूब x, दो क्वेश्चन दिए मैंने, आप सॉल्व करके रखें बच्चों। हो गए, वेरी गुड। चलिए भाई, सबने कर लिए। चलिए भाई देखो ध्यान से, बहुत सिंपल, बस बुद्धि चाहिए। 10x का होल स्क्वायर, पहले तो फील करो 10 स्क्वायर x का मतलब क्या होता है, 10x का होल स्क्वायर, 10x इंटू 10x। अब बेटा पूरे फंक्शन की पावर n, मतलब जब भी कोई फंक्शन उसकी होल पावर दिखाई दे, तो कंसेप्ट हो गया कैपिटल X की पावर n। सबसे पहले वाला रूल लगाओ बेटा, 2 कहां जाएगा बोल, और 10x की पावर क्या हो जाएगी बोल, 1। अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो अब बस ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब इसके बाद मैं ब्रैकेट के कहां चला जाऊंगा, अंदर। अब ये पावर क्या थी क्या नहीं थी मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो मैंने पावर रूल लगा दिया एक बार, अब मुझे ब्रैकेट के अंदर एंट्री मिल गई है, ठीक है। अब जैसे ही ब्रैकेट के अंदर एंट्री मिल गई, अंदर कौन है, 10x। बोल 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर। अगर तुम समझ पा रहे हो तो आंसर आ गया 2 10x सेक स्क्वायर एक्स। बोलो बच्चों, आपका आंसर यही था क्या, वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज 10 क्यूब x। पहले तो फील करो 10 क्यूब x का मतलब क्या बच्चों, 10x का होल क्यूब। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं 10x का होल क्यूब, तो बेटा 10x का होल क्यूब तो सबसे पहले पूरे फंक्शन की पावर n, कैपिटल X की पावर n। क्या कहता है रूल बेटा, 3 कहां जाएगा आगे, और 10x की पावर क्या हो जाएगी 2। अब इसको मत देख, 10x की पावर 2, 3, 4, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मेरा ये है, 3 कहां चला गया आगे, 10x की पावर क्या हो गई 2। अब मुझे किसके अंदर एंट्री मिल गई बोल, ब्रैकेट के। अब मुझे ब्रैकेट के अंदर एंट्री मिल गई, ब्रैकेट के अंदर कौन, 10 है। मतलब अभी भी वहां पे भी ब्रैकेट के अंदर 10x, यहां भी ब्रैकेट के अंदर 10x, मतलब जो सेकंड वाली स्टेप है दोनों के लिए अलग अलग की सेम सेम। 10x का डेरिवेटिव कितना बच्चों, सेक स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों, बताओगे मुझे, 3 10 स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर है। बोलो ईमानदारी से, क्या आपको पावर चेन रूल क्लियर हुआ। चलूं आगे, चलो। तो दिस इज योर पावर चेन रूल। नाउ नेक्स्ट आपको लिखना है, ये हो जाए उसके बाद पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। हाँ भाई,
पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। अब पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? भाई ऐसा थ्योरी कुछ नहीं है, अगेन आपको कंसेप्ट ही समझना पड़ेगा डायरेक्ट। एक एग्जांपल से आपको फील कराता हूँ। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान ले बेटा y है। अब y x का फंक्शन ही नहीं है, y t पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? t। जैसे मान लो y बराबर लेट सपोज कुछ भी a sin t। y किसके बराबर है? a sin t। a इज अ कांस्टेंट। एंड x बराबर a cos t। y किसका फंक्शन है? t का। x भी किसका फंक्शन है? t का। तो y t का फंक्शन, x भी t का फंक्शन, और तुमसे पूछ लिया गया dy बाय dx। अब तुम परेशान, तुमसे dy बाय dx पूछा जा रहा है। आप कहोगे सर dy बाय dx कैसे निकाले? y x पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। y किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। और x भी किस पे डिपेंड कर रहा है? t पर। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर y भी t पे डिपेंड कर रहा है, x भी t पे डिपेंड कर रहा है, तो बच्चों क्या आप dy बाय dt पता लगा सकते हो? यस। क्या आप dx बाय dt पता लगा सकते हो? यस। तो आइए पहले पता लगाते हैं dy बाय dt। हाँ भाई, क्या a कांस्टेंट है? यस। क्या प्रोडक्ट में है? यस। क्या एज इट इज रहेगा? यस। a एज इट इज sin t का डेरिवेटिव cos t। तो a एज इट इज sin t का डेरिवेटिव cos t। किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही? डी एक्स बाय डी टी। क्या ए कांस्टेंट है? क्या प्रोडक्ट में है? यस। एज इट इज रहेगा? यस। कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी। तो माइनस ए साइन। अब बच्चों फील करो, आपने dy बाय डी टी निकाल लिया, आपने dx बाय डी टी निकाल लिया। हम निकालना क्या चाहते हैं? dy बाय dx। सोच अगर दोनों को क्या कर दें? डिवाइड। सोच अगर दोनों को डिवाइड कर दें dy बाय डी टी अपॉन dx बाय dt। समझ तो पा रहे होंगे, क्या dy बाय dx आ गया क्या? यस। dt dt तो उड़ गया, क्या आ गया बोल? dy बाय डी। तो हमें समझना यह है कि कभी अगर किसी क्वेश्चन में हमें y डायरेक्टली x का फंक्शन ना दे, उसकी बजाय y एज ए फंक्शन ऑफ t दे दे, x एज ए फंक्शन ऑफ t दे दे, तो घबराना नहीं है। हम dy बाय dt पता लगा लेंगे, dx बाय dt पता लगा लेंगे, और दोनों का क्या ले लेंगे बोलिए? रेशो। क्या हमें dy बाय dx मिल जाएगा? यस। तो dy बाय dx इज dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। बोलो बच्चों dy बाय dt कितना था? a cos t। dx बाय dt कितना था? माइनस a sin t। ए उड़ा दो बेटा, आंसर आ गया माइनस कॉट टी। आप समझ तो पा रहे हैं ना? तो दिस इज नोन एज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। y depends on t, x also depends on t, and we want to find dy by dx। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? लिखा दिया था ना मैंने। चलिए भैया आप जल्दी से कॉपी करें। हाँ बेटा। तो अब ये अपना थ्योरम्स आ गए सारे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं अपन, ठीक है? वैसे तो खैर पूरे चैप्टर में क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते ही रहेंगे, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस एक बार और प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। हाँ बेटा। फिर कर ही नहीं पाओगे भाई, अगर डिफरेंट डिफरेंट आ जाएगा तो वो तो बन जाएगा dy बाय डी टी। और मान ले वो t की जगह q का फंक्शन है, वो बन जाएगा dy बाय डी क्यू। अगर हो गया तो फिर सॉल्व ही नहीं कर सकते, फिर dy बाय dx पता ही नहीं लगा सकते भाई। आप dy बाय dt को अगर dx बाय dq से डिवाइड करोगे तो dq और dt तो कटेगा ही नहीं, dy बाय dx निकल के ही नहीं आए, तो कर ही नहीं पाएंगे अपन उस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, चलिए। पैरामेट्रिक का मतलब ही ये है कि भाई ये भी t का फंक्शन तो ये भी t का। हाँ, t की जगह हो सकता है ये p का फंक्शन तो ये भी p का। dy बाय dp dx बाय dp। चलिए बेटा। फाइंड। चलिए भाई, अब बातें बिल्कुल नहीं, अरे बातें बिल्कुल नहीं। और अब हर क्वेश्चन के लिए लगभग 30 सेकेंड्स, और आप सॉल्व करके रखेंगे ईमानदारी से, ठीक है? तो मतलब बिल्कुल रैपिड राउंड।
2x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 5। खटाखट खटाखट सॉल्व करते चले। चलो भाई, 8 क्वेश्चन 4 मिनट। हम्म, गड़बड़ गड़बड़। लास्ट ही गलत दिख रहा है मुझे तो। हो गया बेटा। सिक्स्थ वाला है बेटा, कॉटेक्स इंटू साइन एक्स। कॉटेक्स इंटू साइन एक्स। 4e² यूलर्स नंबर, ई इज यूलर्स नंबर, ई की वैल्यू होती है 2.303। फिफ्थ वाले में y इज इक्वल्स टू 4e²। फोर्थ वाले में 4e⁻x। ई इज यूलर्स नंबर 2.303। सेवेंथ इज cos 4x² प्लस 2x प्लस 1। हाँ बच्चों। जो बिल्कुल फ्री बैठे हैं, काम धाम नहीं है, वो एक और दे देता हूँ। a tan t a sec t। dy/dx पता लगाना है आपको।
हाँ भाई, 4 मिनट तो हो गए शायद। वेरी गुड। करें बच्चों, डिस्कस करें। चलिए, तो आइए भाई। फर्स्ट फर्स्ट में कौन सा रूल लगा रहे हो आप लोग? ऑब्वियसली क्वेश्चन रूल के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। आपको क्वेश्चन रूल ही लगाना पड़ेगा। तो सब बच्चे ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। बेटा सबसे पहले न्यूमरेटर को प्रायोरिटी देनी है। 2x+1 का डेरिवेटिव, सबको डेरिवेटिव तो करना आता है ना अभी। 2x का डेरिवेटिव 2 और +1 का 0। तो 2x का डेरिवेटिव 2, डिनोमिनेटर एज इट इज 3x+5 माइनस, अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 3x+5 का 3x का 3 +5 का 0, 3x का 3 +5 का 0। न्यूमरेटर एज इट इज 2x+1 अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 × 2 = 6x और ये 10 और ये -6x। कर दूं, सीधे ही कर दूं। तो ये 6x और -6x क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ये 5 × 2 = 10 और ये -3, 10 - 3 7। तो न्यूमरेटर में तो आ गया 7 और डिनोमिनेटर में 3x+5 का होल स्क्वायर। ऑप्शंस में अगर इसको ओपन कर रखा होगा तो ओपन कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। चलो बच्चों, सेकंड सेकंड क्वेश्चन में बेवकूफ बनाया जा रहा है। sin² x + cos² x क्या होता है? 1। आप हालांकि इसमें अगर पावर चेन रूल से करोगे तो भी ये और ये, अगर ये आएगा मान लो फलाना, तो ये आएगा माइनस फलाना, कैंसिल होके 0 ही बनेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं क्यों लेंदी बनाना क्वेश्चन को। sin² x + cos² x कितना होता है? 1। तो बच्चों जब भी कांस्टेंट आएगा सोचना ही नहीं है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो sin² x + cos² x इज 1 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज ऑब्वियसली 0। तीसरे में फिर से बेवकूफ बनाया जा रहा है, sin π/4। अब बच्चे बोलते हैं सर साइन एक्स का कॉस एक्स, तो साइन π/4 का सर आप ही बताओ कॉस π/4। अरे कैसे हो जाएगा भाई? साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स इज अ वेरिएबल। साइन π/4 तो ये तो क्या हो गया? कांस्टेंट। वेरिएबल कहाँ रहा? साइन π/4 की तो एक फिक्स वैल्यू है। साइन एक्स तो वेरिएबल है, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए साइन एक्स क्या आएगा? अलग अलग आएगा। ये तो फिक्स हो गया। साइन π/4 मतलब इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड, इट इज 1/√2 एंड 1/√2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड कांस्टेंट वैल्यू इज 0। तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है, ऐसा दिमाग में लाना ही नहीं है सर साइन π/4। ओहो सर वेरी सिंपल, इट इज कॉस π/4। सही कि गलत? गलत, बिल्कुल गलत। साइन π/4 इज नॉट कॉस π/4, साइन एक्स इज कॉस एक्स। साइन π/4 इज अ कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का इज 0। तो साइन π/4 इज 1/√2, 1/√2 इज अ कांस्टेंट। और जब भी कांस्टेंट तो कुछ सोचना ही नहीं है, आंसर इज 0। बच्चों बुद्धि में जा रहा है? तो आंसर इज सिंपली 0। चलो बच्चों आ जाओ नेक्स्ट। फोर्थ फोर्थ 4e⁻x। ओहो हो, ये तो टाइम पास। 4e⁻x, क्या 4 एज इट इज रहेगा? यस। और e⁻x क्या हो जाएगा? e⁻x। किसी को दिक्कत? फिफ्थ में फिर से क्या बनाया जा रहा है? बेवकूफ। ई स्क्वायर, ये क्या है? कांस्टेंट। एक्स है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं। e⁻x का डेरिवेटिव भाई e⁻x होता है। स्क्वायर वेरिएबल ही नहीं है तो क्या हो बन गया? कांस्टेंट। e 2.303। जैसे अब देखो, पाई से आप अवेयर हो तो आज मैं पाई स्क्वायर बोलूंगा, आप कहोगे ओ इसमें क्या है सर, पाई स्क्वायर 22/7 का होल स्क्वायर। क्योंकि पाई से आप अवेयर हो। ई से आप अभी उतना ज्यादा अवेयर नहीं हो, लेकिन जैसे पाई 22/7 होता है ऐसे ई क्या होता है? 2.303। जैसे पाई मैथमेटिकल उसकी वैल्यू जो है 22/7, ऐसे ई की वैल्यू 2.303। तो बच्चे अपने आप ही समझ में आ रहा होगा सर 2.303 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट। कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, दैट इज डेफिनेटली अ कांस्टेंट। और कांस्टेंट देखते ही दिमाग में आना चाहिए, बोलो आंसर इज 0। तो सोचना ही नहीं है। e⁻2, e⁻3, e⁻5, e⁻10 कुछ भी दे दे, कंफ्यूज होना ही नहीं है, आंसर इज 0। तो बेटा फिफ्थ, सिंस y इज कांस्टेंट, सोचना ही नहीं है, dy/dx इज 0। कुछ समझ आ रहा है? सिक्स्थ में क्या बहुत अच्छे तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है? कहीं आपने प्रोडक्ट रूल तो नहीं लगा दिया? प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप देखो तो सही, थोड़ा सोचो तो सही। cos x बाय sin x, sin x sin x कट गया।
तो अल्टीमेटली क्या दिया है आपको, cos x, और cos x का डेरिवेटिव नीनों में भी आपको पता है माइनस साइन। तो मतलब जो है थोड़ा सा बुद्धि लगा लिया करो। तो सर ये cos x बाय साइन x इंटू साइन एक्स तो कट गया, मतलब क्या बन गया, cos x। और cos x का डेरिवेटिव नीनों में भी आपको पता है dy बाई डी एक्स इज माइनस साइन एक्स। अरे पता है ना भाई। चलो, हाँ भाई 7 क्वेश्चन देख के बताएं काय का क्वेश्चन है। कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, क्या लगेगा, चेन रूल। ऑब्वियसली क्या लगेगा, चेन रूल। फंक्शन और उसके अंदर एक और फंक्शन। बेटा कॉस, कॉस के आगे ब्रैकेट कितना भी इजी कितना भी टफ, देखो टेंशन लेनी ही नहीं। आप तो बोलो ब्रैकेट में जो भी लिखा है वो आपके लिए क्या है, कैपिटल एक्स। कॉस कैपिटल एक्स इज माइनस साइन कैपिटल एक्स। फिर ब्रैकेट के अंदर तो 4x स्क्वायर का 8x प्लस 2x का 2 प्लस 1 का 0। बोलो, तो क्या रहा बेटा आंसर, डी वाई बाय डी एक्स। कॉस कैपिटल एक्स इज माइनस साइन कैपिटल एक्स इज 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ब्रैकेट के अंदर नेक्स्ट फंक्शन पे, हाँ बच्चों 4x स्क्वायर 8x 2x 2 एंड 1 का 0। तो माय आंसर इज माइनस साइन 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू 8x प्लस 2। जो सोच पा रहे हो, कॉस क्यूब एक्स, बोलो कौन सा रूल, चेन रूल की पावर चेन रूल। ऑब्वियसली पावर चेन रूल। क्या ये पूरे फंक्शन की होल पावर 3 है क्या, यस। दिस इज बेसिकली कॉस एक्स का होल क्यूब, पूरे फंक्शन की पावर 3, पूरे फंक्शन की पावर 3। तो पहले पावर वाला कंसेप्ट लगाओ, कैपिटल एक्स की पावर n, बेटा 3 कहां जाएगा बोल आगे, cos x की पावर 2, किसके अंदर एंट्री मिल गई, ब्रैकेट के अंदर। भाई अपन ने पावर को कर दिया, अब ब्रैकेट के अंदर एंट्री मिल गई। ब्रैकेट के अंदर एंट्री मिलते ही cos x का डेरिवेटिव बोलो बच्चों माइनस साइन है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आंसर आ गया -3 sin x cos स्क्वायर एक्स। -3 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स बोल दो, -3 sin x इंटू cos स्क्वायर एक्स बोल दो, इट्स वन एंड दी सेम। बोलो, लास्ट इज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, dy बाय dt। बोलो बच्चों tan t का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t। बोलो बेटा sec t का डेरिवेटिव sec t इंटू tan t। क्या मुझे dy बाय dx निकालना है, यस। क्या करूं, दोनों को डिवाइड कर दूं, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे क्या ए कट जाएगा, यस। क्या एक sec t कट जाएगा, क्या बतेगा बताओगे, sec t बाय tan t। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, sec t इज 1 अपॉन cos t, tan t इज sin t अपॉन cos t। क्या cos t कट जाएगा, यस। 1 अपॉन sin t, 1 अपॉन sin t इज cosec t, 1 अपॉन sin t इज cosec t। क्या आपको भी समझ आया, ईमानदारी से। नो अच्छे नहीं लग रहे, 10 ही कर देते हैं ना। तो एक और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। बेटा अपन ने ऐसा लिया भी नहीं, अपन ने e की पावर x का डेरिवेटिव क्या पढ़ा, e की पावर x। अब इसमें भी क्या कर सकते हैं, e की पावर x को खतरनाक दिखा दो, e की पावर कुछ भी ऊट पटांग जो है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड का फंक्शन दे दो, अब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। e की पावर जो भी वो उसका क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट। आपको क्या समझाया गया, जो भी आर्ग्यूमेंट उसको क्या मान लोगे आप, कैपिटल एक्स। e की पावर कैपिटल एक्स इज e की पावर कैपिटल एक्स। अब किसके अंदर जाओगे, कैपिटल एक्स के अंदर जाओगे। जैसे मैं समझाता हूँ एग्जांपल से, y बराबर e की पावर 4x प्लस 5। अब घबराना नहीं है इसको देख के, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको बस फील ये आनी चाहिए, सर e की पावर कुछ भी हो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, e की पावर को देखते हैं हम बोलेंगे इसको हम क्या मान लेंगे, बोलिए कैपिटल x। तो आप तो बोलो सर ये हमारे लिए कैपिटल एक्स हो गया। क्या सबको अब e की पावर कैपिटल एक्स दिखाई दे रहा है, यस। आप बताओगे मुझे e की पावर कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव, e की पावर कैपिटल एक्स, e की पावर कैपिटल एक्स। क्या काम खत्म हुआ, नहीं, ये तो e की पावर कैपिटल एक्स का हुआ। अब किसके अंदर जाओगे, कैपिटल एक्स के अंदर। अब आप इस फंक्शन के अंदर जाओ, दूसरे फंक्शन के अंदर, तो 4x प्लस 5 बताओगे, 4x का डेरिवेटिव 4 और प्लस 5 का 0। तो मेरा आंसर e की पावर 4x प्लस 5 आएगा कि 4 टाइम्स e की पावर 4x प्लस 5, 4 टाइम्स e की पावर 4x प्लस 5। बच्चों बुद्धि में जा रहा है। तो ऐसा मिलता जुलता एक आप और कर दो, 11 हो जाएंगे।
नहीं नहीं, मल्टीप्लाई मल्टी पावर वावर में कुछ भी नहीं। जो भी आप चेन रूल या सब लगाते हो हमेशा काय में चलते चलते हो मल्टीप्लिकेशन में। ये ऊपर हवा में नहीं है, ये कहाँ पे है, नीचे। ठीक है, पावर में नहीं है। तो 11th ई की पावर 2x² प्लस 4x+5। अब देखो खतरनाक सी पावर दे दी मैंने। अब घबराना नहीं है इसको देख के, करो आप। ई की पावर 2x² प्लस 4x+5। सही है, सब बच्चे कर लो जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बिल्कुल। ई की पावर कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो पावर को क्या मानेंगे, कैपिटल एक्स। और ई की पावर कैपिटल एक्स इज ई की पावर कैपिटल एक्स। अब कैपिटल एक्स के अंदर जाओ। कैपिटल एक्स के अंदर जाओगे तो 2x² का बोलो कितना, 4x, प्लस 4x का कितना 4, प्लस 5 का कितना 0। खत्म। क्या आप सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। तो देखें ध्यान से बेटा, ये मैंने मान लिया कैपिटल एक्स। ई की पावर कैपिटल एक्स इज ई की पावर कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स इज 2x² प्लस 4x+5। ब्रैकेट के अंदर, अंदर 2x² का बोलिए 4x, प्लस 4x का 4, प्लस 5 का 0। तो आपका अब ये 4x+4 पावर में है कि मल्टीप्लिकेशन में है, ई की पावर दिस इंटू 4x+4। इज इट क्लियर? ये हो जाए, उसके बाद हेडिंग लिखे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हाँ भाई। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ध्यान से देखिएगा बेटा। y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो क्या बोलते थे हम इसको, dy/dx। या इसको हम क्या बोल सकते थे बच्चों, f'(x). ये जो आप करते थे ना, ये कहलाता था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको आप क्या बोल सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार डिफरेंशिएट करा है तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आप ही बताओ, अगर मैं इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो ये फर्स्ट ऑर्डर था तो वो क्या कहलाएगा, बोलिए सेकंड। अब खुद ही सोचो, अगर ये f'(x) था तो उसको क्या बोलोगे, f'(x) की f'(x), f डबल। ये dy/dx था, एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बोलोगे, d²y/dx²। क्या बोलोगे, d²y/dx²। तो एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d²y/dx²। और you can write it as f'(x), and this is basically second order डेरिवेटिव। डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन बोल दो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोल दो, इट्स वन एंड दी सेम थिंग। फॉर एग्जांपल, ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। लेट सपोज y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स। हाँ बच्चों, एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, यस। बताओ dy/dx साइन एक्स का डेरिवेटिव cos। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, अब y को कर रहे हो कि dy/dx को कर रहे हो, dy। भाई पहले अपन ने करा क्या था, d/dx ऑफ y। अब कर रहे हैं d/dx ऑफ dy/dx। इसको क्या बोलते हैं, d²y/dx²। अब अपन कर रहे हैं बच्चों d/dx ऑफ dy/dx। और d/dx ऑफ dy/dx क्या बन जाएगा, d²y। देखो दो d आ गए तो d²y अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो दिस इज बेसिकली, लिख देते हैं यहीं पे, d²y/dx²। तो जैसे एक और बार डिफरेंशिएट करोगे बताओगे मुझे, cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन x। क्या आएगा, माइनस साइन। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डबल डिफरेंशिएशन, कुछ भी बोल दीजिए इसको आप। तो कुछ नहीं करना, आप समझ तो जो है रहे होंगे, आपको एक बार डिफरेंशिएट करना तो आता ही था, क्या उसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दोगे, यस। कोई भी फंक्शन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ x³ है, x³ को एक बार डिफरेंशिएट करो, ओरली करो। x³ को करोगे 3x²। अब 3x² को एक और बार करोगे
6x। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या हो गया बोलिए, 6x है समझ में। आप कॉपी कर लीजिए। तो आप कॉपी कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल भी कॉपी कर लेना, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल बाद में आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इनफैक्ट आप इसको अगर नामकरण, तो आप नामकरण भी कर सकते हो। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब डी वाई बाई डी एक्स को बेसिकली आप स्लोप भी बोलते थे, क्या बोलते थे, स्लोप। तो डी वाई बाई डी एक्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज ऑल्सो नोन एज स्लोप। अब बच्चों आपने जब सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करा, तो y को डिफरेंशिएट करा कि dy बाई डी को डिफरेंशिएट करा, dy बाई डी मतलब एक तरह से कि आपने स्लोप को डिफरेंशिएट करा था, यस। तो जब y को डिफरेंशिएट करा तो आपने बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। अब हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि स्लोप को कर रहे हैं, स्लोप। तो इसको क्या बोलूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y की रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। भाई dy बाई डी को तुमने क्या बोला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि तुमने y को डिफरेंशिएट करा था। अब सर ये जो dy बाई डी है हमने इसको डिफरेंशिएट करा, तो अगर हमने इसको डिफरेंशिएट करा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या नाम दूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर कहीं आपको ये लाइन लिखी हुई मिल जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, मतलब वो आपसे क्या बोल रहा है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। सब आएगा, हाँ हाँ अभी सब आएगा, सब्र रखो, अभी 2 मिनट रुको। तुम्हें पता है अच्छी बात है, लेकिन अभी और अच्छे से पता लगेगा, टेंशन क्यों लेते हो। चलिए भाई, तो जल्दी से आप कॉपी करें। तो आज के बाद नाम भी याद रखें, नामकरण क्या है, डीवाई बाई डी एक्स को तो खैर नींदों में भी पता ही था, क्या है डीवाई बाई डी एक्स का नाम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑल्सो नोन एज स्लोप। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हमने किसको डिफरेंशिएट करा था, डी वाई बाई डी एक्स। हमने फर्दर डी वाई बाई डी एक्स को क्या करा, डिफरेंशिएट। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। एंड व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, स्लो। तो दिस इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लो, दिस इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लो। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लो। अब सर क्या मतलब क्या है सर, एक बार कर लिया था ना डिफरेंशिएट, 2 बार क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं फालतू में, मजे मजे में। काम आता है, अभी फिजिक्स में काम आएगा, अभी अपन कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। जैसे अगर अपने को मान लीजिए पोजीशन से एक्सेलरेशन तक पहुंचना है, तो अभी सिखाते हैं आपको थोड़ा सा। पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगी, वेलोसिटी। एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, एक्सेलरेशन। मतलब अगर मैं पोजीशन को डबल डिफरेंशिएट कर दूं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसका ले लूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। क्या मिल जाएगा, एक्स। अब ये सारी एप्लीकेशंस हैं। अब ये जो हम पार्ट देखने जा रहे हैं, ऑल्दो मैं अभी बता रहा हूं आपको, हालांकि ये जो पार्ट है ये हम कवर करेंगे काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में आपको आपके एक्सरसाइज 1 में पूरी एक हेडिंग मिलेगी, और उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, 25-30 क्वेश्चन मिलेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ कैलकुलस। तो मैं उस पार्ट को अभी आइडिया दे रहा हूं आपको, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो आइडिया देना भी चाहिए। तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, फिर उस समय भी कवर करेंगे करेंगे। तो आप हेडिंग लिखें एक, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ बच्चों, आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज थोड़ी सी मुझे रिक्वायर्ड होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ उतनी सबको है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हर एक बच्चा जानता है ना, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये काइनेमेटिक्स में फिर से रिपीट करूंगा, लेकिन अभी भी तुम समझ सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, एवरेज और इंस्टेंटेनियस दो चीजें होती है बेटा। एवरेज की बात होती है हमेशा जब क्या डिफाइंड होता है, टाइम इंटरवल। जब भी इंटरवल होता है ना, उसके लिए क्या डिफाइंड होता है, एवरेज। जैसे कोटा से जयपुर गए तो 5 आवर्स लगे, 5 आवर्स इंटरवल, 5 आवर्स का इंटरवल। इस 5 आवर्स के दौरान हमने क्या एवरेज मेंटेन किया। कोटा से दिल्ली गए, मान लो अपने को 7 आवर्स लगे, तो इस 7 आवर्स के दौरान हमने क्या एवरेज मेंटेन किया। अब हमसे कोई पूछे कोटा से जयपुर जा रहे हो एट 8 o'clock,
आप 8 बजे अपनी स्पीड बताओ, वो एवरेज की इंस्टेंटेनियस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, 8 बजे, 9 बजे, फलाना बजे, ढिकाना बजे, एट अ पर्टिकुलर टाइम, ये क्या है? एवरेज की इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट है। अब ध्यान से फोकस करो, एवरेज स्पीड को अगर अपन डिफाइन करें, तो मैं वी सिंबल से डिफाइन कर रहा हूं स्पीड को, तो एवरेज स्पीड को मैं बोल सकता हूं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स इज ऑब्वियसली टोटल डिस्टेंस एंड डेल्टा टी इज द टाइम इंटरवल। भाई जैसे मान लो जो है तुम जो भी टाइम इंटरवल मान लो, जो 5 आवर्स का तुम्हें टाइम लगा, तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल हो गया कितने का? 5 आवर्स। और उसमें जो तुमने डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करा कोटा से जयपुर, मान लो 250 किलोमीटर, तो डेल्टा एक्स कितना हो गया? 250। अब ये जो आया ये इंस्टेंटेनियस स्पीड आया कि एवरेज आया? एवरेज। मैं इंटरेस्टेड किसमें हूं? इंस्टेंटेनियस। जो इंटरेस्टेड किसमें हूं? इंस्टेंट। अब बच्चों समझो इंस्टेंट का मतलब क्या होता है। इंस्टेंट का मतलब ऐसा टाइम इंटरवल जो कैसा है? इनफाइनाइटली स्मॉल। भाई मुझे 8 बजे स्पीड पता लगानी है गाड़ी की, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 8 बजे स्पीड को मैं बोल सकता हूँ क्या 8 से 8.0000001? क्या ये ऑलमोस्ट 8 ही है क्या? यस। अरे भाई 8 से 8.0000001, ये टाइम इंटरवल बहुत बड़ा कि बहुत ज्यादा छोटा? बहुत। क्या ये ऑलमोस्ट 8 बजे ही है क्या? यस, ये ऑलमोस्ट 8 ही है। तो सर आप अगर 8 से 8.00001 के इंटरवल के बीच में अपनी स्पीड पता लगा लो, तो वो ऑब्वियसली कौन सी स्पीड है? एवरेज की इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस, क्योंकि वो टाइम इंटरवल बहुत बड़ा कि बहुत छोटा? बहुत छोटा। आप बोल सकते हो कि वो आपकी गाड़ी की 8 बजे की स्पीड है, आपकी गाड़ी 8 बजे उतनी स्पीड से चल रही थी। अरे बोलो। तो बच्चों अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन करनी है, तो पहले तो मुझे बताओ डेल्टा टी बहुत बड़ा कि बहुत छोटा? बहुत छोटा। इंस्टेंट का मतलब ऐसा टाइम इंटरवल जो इनफाइनाइटली स्मॉल। अगर टाइम इंटरवल बहुत 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 छोटा हो जाता है, तो वो टाइम इंटरवल क्या बन जाता है? बोलिए इंस्टेंट। क्या बन जाता है? इंस्टेंट। तो बच्चों अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन करनी है, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन करनी है, तो मैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसको पढ़ते हैं बेटा, ये जो मैंने नोटेशन लिखी है ना, इसको गणित की मैथमेटिक्स की नोटेशन में बोलते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब डेल्टा टी बहुत बड़ा कि बहुत छोटा? टेंड्स टू जीरो का मतलब 0.0000000, उम्र नजदीक आई, क्या लगा दिया? 1। तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मतलब टाइम इंटरवल बहुत बड़ा कि बहुत ज्यादा छोटा? बहुत। तो अब आप ही मुझे बताओ, अगर डेल्टा टी बहुत छोटा होगा, तो डेल्टा टी को मुझे डेल्टा टी लिखना चाहिए कि डीटी लिखना चाहिए? डीटी। क्योंकि आपने पढ़ा था, पहली क्लास में पढ़ाया था आपको, बिग चेंज के लिए डेल्टा और इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज के लिए टी। तो अगर टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा छोटा कर दिया, तो आप ही बताओ उसको डेल्टा टी बोलना चाहिए कि डीटी बोलना चाहिए? डीटी। अब ये बताओ इस डीटी टाइम में जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा आपकी कार ने, वो बहुत बड़ा कि वो भी बहुत छोटा? तो आप ही बताओ उसको डेल्टा एक्स बोलूं कि डीएक्स बोलूं? डीएक्स। तो बच्चों ये आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला निकल के आ गया। आप बोर्ड पे अगर समझ पा रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड किसके बराबर आ गई? बोलिए डीएक्स बाय डीटी। किसके बराबर आ गई? डीएक्स बाय डीटी। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डीएक्स बाय डीटी। क्वेश्चन वही बनेंगे, अभी भी करना डिफरेंशिएशन ही होगा। अब थोड़ा लैंग्वेज लैंग्वेज की टर्म्स में आ जाएगा, डायरेक्ट की जगह थोड़ी लैंग्वेज आ जाएगी। बोलूंगा एक कार चल रही है, उसकी पोजीशन एक्स टाइम के साथ वेरी करती है, एक्स बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस फलाना, कुछ भी दे दिया फंक्शन। अब एक्स किसका फंक्शन दे दिया? टाइम का। अब मैं पूछूंगा बता बेटा कार की वेलोसिटी एट टी बराबर 2 सेकेंड। एट टी बराबर 2 सेकेंड मतलब एवरेज की इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, जब टी 2 था उस समय। तो बेटा बोल कैसे निकालेगा? वेलोसिटी को क्या करेगा? dx बाय dt, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। क्या बुद्धि में जा रहा है? और समझना ध्यान से बेटा, ये फर्स्ट एप्लीकेशन हुई कि हम बेसिकली डिफरेंशिएशन की हेल्प से वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये सब काइनेमेटिक्स चल रही है एक तरह से, मानो ये काइनेमेटिक्स चैप्टर चालू हो गया एक तरह से, मतलब होगा बाद में भी चालू, लेकिन अभी भी चालू हो गया ऐसे मानो आप। अब समझो आप, ऐसे एक्सेलरेशन होता है, अपन वो भी पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन भी दो तरह के होते हैं, एवरेज और इंस्टेंट। एवरेज हमेशा काय के लिए डिफाइंड होता है? बोलिए टाइम इंटरवल। एवरेज किसके लिए डिफाइंड होता है? टाइम इंटरवल। तो बच्चों एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन इज बेसिकली डिफाइंड एज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ए एवरेज इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। क्या मतलब है सर डेल्टा वी बाय डेल्टा टी? बेटा डेल्टा वी बाय डेल्टा की, डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? टाइम इंटरवल। तो एवरेज एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करा गया? इसको ऐसे डिफाइन करा गया, बोला गया कि मान लो भाई आपकी गाड़ी इनिशियली, आपकी गाड़ी की स्पीड 0 थी। कितनी थी? 0। और मान लो आपकी गाड़ी की स्पीड 1 आवर बाद आपने गाड़ी को एक्सेलरेट कराया, आपकी गाड़ी की स्पीड 1 आवर बाद 0 से 40 हो गई। कितनी हो गई? 40।
तो स्पीड में कितना चेंज आया, वेलोसिटी में कितना चेंज आया, जीरो से कितनी हो गई 40, जीरो से कितनी हो गई 40, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम इंटरवल कितना 1 आवर, तो 40 का चेंज आया कितने टाइम में 1 आवर, तो डेल्टा वी इज 40, डेल्टा टी इज जो है डेल्टा टी इज 1 आवर। ये क्या निकल के आया, इंस्टेंटेनियस की एवरेज, ये एवरेज एक्सेलरेशन निकल के आया कितने टाइम इंटरवल के लिए 1 आवर। अब मुझे एवरेज नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए इंस्टेंट। अब आप अपनी बुद्धि लगाओ, आपकी बुद्धि चलेगी इतनी, इंस्टेंटेनियस आप ही बताओ टाइम इंटरवल के लिए डिफाइंड कि इंस्टेंट के लिए डिफाइंड। इंस्टेंट मतलब ऐसा टाइम इंटरवल जो इनफाइनाइटली स्मॉल, तो जब भी इंस्टेंटेनियस की बात होगी बच्चों, क्या मुझे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर देना चाहिए, जैसे ही डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो तो ये टाइम इंटरवल बहुत बड़ा कि बहुत छोटा, क्या डेल्टा टी dt बन गया, dt टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो बहुत बड़ा कि बहुत ज्यादा छोटा, तो उसको डेल्टा वी बोलूं कि dv बोलूं, तो इसको क्या बोल दे बेटा dv। अब अगर आप समझ पा रहे हो तो ए इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या आ गया बोलिए, dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv बाय dt। और इनफैक्ट अगर आप समझ पा रहे हैं तो अगर मैं v को पुट कर दूं dx बाय dt, इसमें v को क्या पुट कर दे dx, d बाय dt ऑफ dx बाय dt, तो ये बन जाएगा d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर, मतलब x का सिंगल डिफरेंशिएशन की डबल डिफरेंशिएशन, अगर x को डबल डिफरेंशिएट करोगे डायरेक्टली क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन, लॉजिकल भी है। x को एक बार डिफरेंशिएट करा क्या मिली थी वेलोसिटी, एक और बार करोगे क्या मिलेगा एक्सेलरेशन, तो अगर x से डायरेक्टली एक्सेलरेशन पर पहुंचना हो तो कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, 2 बार। मुझे समझ पा रहे हो। अब मान लो अगर एनएलएम चैप्टर पे आ जाए अपन, ठीक है, अब अगर अपन एनएलएम चैप्टर पे आ जाए, आपने न्यूटन्स का सेकंड लॉ पढ़ा है सबने, क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन से थोड़ा और अच्छा फॉर्म, मतलब ये तो थोड़ा बेसिक हो गया, लल्ला लोरी टाइप हो गया, थोड़ा और अच्छा फॉर्म, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक्चुअल में सेकंड लॉ इज फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, एफ बराबर एम ए उसका एक पार्ट है, अपन जब पढ़ेंगे तब समझाएंगे आपको। एक्चुअल में लॉ इज एफ बराबर डीपी बाय dt, अगर सुना हो तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं सुना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एफ बराबर डीपी बाय dt, डीपी बाई dt को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, तो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये अपन एनएलएम के अंदर देखेंगे, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब फिर से वही कहानी, अगर मैं p और t में रिलेशन दे दूं आपसे और मैं आपसे फोर्स पूछ लूं तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, dp बाई dt कर दो, बोलो क्या निकल के आ जाएगा, फोर्स। तो ये सब एप्लीकेशंस हैं, मतलब आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सर डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ रहे हैं, आप देखो ना डिफरेंशिएशन काम आ रहा है ना, आपको वेलोसिटी निकालनी है आप dx बाई dt कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो, आपको एक्सेलरेशन निकालना है आप dv बाई dt कर रहे हो, आपको फोर्स निकालना है आप dp बाई dt कर रहे हो, सारी एप्लीकेशन है, मतलब इन द अपकमिंग चैप्टर्स डेफिनेटली यू आर गोइंग टू यूज डिफरेंशिएशन। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, तीनों कॉपी कर लीजिए। तो रटने योग्य बातें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आगे भी जब चैप्टर पढ़ोगे तो ये बात आपको पता होनी ही चाहिए, तो क्यों ना अभी पता लग जाए। चलिए भाई, अब क्वेश्चंस वही चलेंगे, अभी भी करना डिफरेंशिएशन ही है, अब बस डायरेक्ट y एज ए फंक्शन ऑफ x की जगह मैं आपको कभी तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दूंगा, आप भी जानते हो dx बाई dt करोगे क्या मिलेगी वेलोसिटी, कभी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दूंगा, आप भी जानते हो dv बाई dt करोगे क्या मिलेगा एक्सेलरेशन, कभी p एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दूंगा, आप अगर उसको डिफरेंशिएट करोगे क्या बोलेगा बोलिए फोर्स। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं, आज तो आराम से जाओगे ना आप लोग, हैं, आज भी टाइम पे जाओगे, आज तो बुधवार है, गणेश जी का वार है, पढ़ाई ज्यादा करनी चाहिए भाई, बुधवार गणेश जी का होता है ना, तो बुद्धि वाले तो मतलब पढ़ाई ज्यादा करनी चाहिए ना, आज नहीं, ऐसा नहीं होता सर, तो लिखे, चलो एक तो करो क्वेश्चन, बोलूं, पोजीशन एक्स वेरीज एज, पोजीशन एक्स वेरीज एज, भाई
कोई पार्टिकल है, उसकी पोजीशन x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोजीशन x वेरीज एज x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। पोजीशन x वेरीज एज, बोर्ड पे लिख दिया मैंने, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। फाइंड, बोर्ड पे लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। फाइंड फर्स्ट पार्ट इनिशियल वेलोसिटी, सेकंड पार्ट इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल वर्ड का मतलब जानते हो क्या? एट टी बराबर 0। इनिशियल मींस एट टी बराबर 0। हाँ, वेरी गुड। अब सब बच्चे, सबसे पहले आपको जो सिखाया गया वो करो। वेलोसिटी आपने क्या पढ़ी थी? वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? बोलो, dx बाय dt। वेलोसिटी इज dx बाय dt। ये बेटा टिप्स पे रखना, वेलोसिटी dx बाय dt, एक्सीलरेशन dv बाय dt। तो आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो डिफरेंशिएट करो dx बाय dt। करो बच्चों डिफरेंशिएट dx बाय dt, तो क्या बनेगा? बोलो 2t प्लस 4। अब ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन आ गया। अब तुम जिस टाइम पे चाहो उस टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकते हो। तुमसे बोले t बराबर 0 पे, t को क्या पुट कर दो? 0। t बराबर 1 पे, t को 1 पुट कर दो। 2 पे 2 पुट कर दो। 3 पे 3 पुट, जो बोले वो पुट कर दो। क्या वेलोसिटी निकल के आ जाएगी? यस। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता था बच्चों? डीवी बाय dt। भाई आप कैसे भी सोच लो सर, या तो x को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो या वेलोसिटी को डिफरेंशिएट। तो हमने x को 1 बार डिफरेंशिएट कर दिया, वेलोसिटी आ गई। और अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते, क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को अगर ध्यान से देखो तो डीवी बाई dt करोगे क्या 2 आ जाएगा? यस। 2t प्लस 4, तो 2t का 2, 4 का क्या हो गया? एक्सेलरेशन अगर ध्यान से देखो तो 2 आ गया। एक्सेलरेशन का टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट। दोनों में अंतर समझो। वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन के टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट मतलब किसी भी टाइम पे पूछूं एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी? 2। ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो। मतलब अगर मैं t बराबर 0 पे पूछूं, आंसर इज 2। t बराबर 1 पे, t बराबर 3 पे, t बराबर 100 पे 2। अरे इट इज कांस्टेंट, ये टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही। एक्सेलरेशन किसी भी टाइम पे कितना है? 2। तो बेटा एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एट एनी टाइम, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज 2। बट वेलोसिटी के संग ऐसा नहीं है सर, वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है। अगर आप t बराबर 0 पे चाहते हो, इनिशियल का मतलब होता है, इनिशियल का मतलब होता है t बराबर 0। t को 0 पुट कीजिए, जैसे ही 0 पुट करोगे, आई थिंक समझ में आ गया होगा, आंसर कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड। दिस टर्म विल बिकम 0। 0 प्लस 4 इज 4। क्या आपको समझ आया? नहीं आया क्या? पक्का? चलो, आवाज बता रही है आपकी, ठीक है। चलो, तो अगली क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं। तो ईमानदारी से जो पढ़ाया पढ़ के आइएगा, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे बेटा। ठीक है, राधे राधे बेटा। बेटा मॉड्यूल्स मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, मॉड्यूल्स मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। आई डोंट नो क्यों अभी तक अपलोड नहीं हुए। मैं रिमाइंड कर देता हूँ, आज आपके मॉड्यूल मोस्ट प्रोबेबली कल तक अपलोड हो जाने चाहिए बेटा। होमवर्क ऐसा सच कुछ भी नहीं है, होमवर्क जो पढ़ाया गया उसको ही पढ़ के आए। होमवर्क मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा बेटा। ठीक है बेटा, राधे राधे।